रात काफ़ी हो गई थी। राजेश और शिल्पा बाहर से ही डिनर करते हुए बच्चों को लेकर घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद शिल्पा ने दोनों बच्चों को अपने कमरे में सुला दिया और खुद भी कमरे में चली गई। काफ़ी रात तक भी राजेश और शिल्पा दोनों को नींद नहीं आ रही थी। दोनों अपने रूम के बाहर बालकनी में खड़े होकर बाहर के नज़ारे को देखने लगे। राजेश ने कहा, शिल्पा, रामपुर कितना खूबसूरत है। शादी के बाद कभी मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं यहाँ रुक सकूँ। हमेशा या तो तुम भैया भाभी के साथ आ जाया करती थी या फिर तुम आती ही नहीं थी, बहुत कम आती थी। कितना खूबसूरत है, मुझे पहली बार मौका पड़ा कि मैं यहाँ रात रुकूँ। कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ कर। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है राजेश, मैं तो यहाँ बहुत कम रही हूँ क्योंकि बचपन से ही मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी। मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना था तो मैं कम उम्र में ही पढ़ने के लिए बाहर चली गई और जब यहाँ आई तो मेरी शादी हो गई। पर दीदी यहाँ से हमेशा रही हैं। दीदी पढ़ने में मुझसे भी तेज़ थी। हमेशा उन्हें माँ पापा ने बाहर भेजने की कोशिश की पर वो रामपुर छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। वो हमेशा यहीं पढ़ी हैं, यहीं पढ़ी, यहीं बड़ी हुई। हम लोग साथ में खेले कूदे, पढ़ाई की, लड़ाई झगड़ा सब कुछ किया। मैं हमेशा से शांत स्वभाव की थी और दीदी हमेशा चंचल, हमेशा नटखट, शरारती, मस्ती करने वाली। एक बार जो चीज़ ठान ले वो करके रहती थी। उनका एक अलग ही अटैचमेंट था यहाँ से। वो यहाँ बहुत मिस करती थी। पता है राजेश, तुम्हें उन्हें की शुरू से इच्छा थी कि उनकी शादी भी यहीं रामपुर में हो। वो बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। वो तो माँ पापा ने जब तुम्हारे यहाँ भैया की बात उनके सामने रखी तो वो इस रिश्ते से इनकार नहीं कर पाई। पर वो हमेशा रामपुर को बहुत मिस करती थी। शादी के बाद भी हमेशा यहाँ आने के बहाने ढूंढा करती थी पर कितने ही साल हो गए थे वो यहाँ आ नहीं पाई। इसीलिए वो यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरी ड्रेस तो एक बहाना थी, उनका यहाँ बहुत मन था। जानते हो, जब वो यहाँ आई तो तुमने भी मुझे कितना गुस्सा किए थे कि मैंने उन्हें यहाँ क्यों आने दिया, क्यों भेजा। पर राजेश, उनका बहुत मन था यहाँ आने को और दुख तो मुझे बस इसी बात का है कि मैंने उन्हें यहाँ भेज भी दिया। वो आ भी गई पर वो रामपुर देख ही नहीं पाई। उन्हें बहुत पसंद था रामपुर, पर पता नहीं क्यों अचानक यहाँ आने के रास्ते में ही उनकी पता नहीं कहाँ उनकी डेथ हुई होगी, कहाँ एक्सीडेंट हुआ होगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, क्यों हुआ। उस दिन को मैं आज भी कोसती हूँ कि क्यों हमारी एनिवर्सरी आई और क्यों हमने उन्हें पार्टी करने की परमिशन दी। अगर ना हमारी एनिवर्सरी की तैयारियाँ होती और ना दीदी यहाँ आती और ना ये एक्सीडेंट होता। राजेश ने कहा, क्या कर सकते हैं शिल्पा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। खैर छोड़ो, अब रात काफ़ी हो गई है। अब हमें कैसे भी करके बच्चों के लिए मुस्कुराना है। कल शाम को हमें निकलना है और हाँ, सुबह से ही हमने उनसे प्रॉमिस किया है कि हम उन्हें घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। तो हमें रात को अब जल्दी सो जाना चाहिए। मुझे पता है कि नींद ना तो तुम्हें आ रही है ना मुझे आ रही है, पर हमें सोना तो पड़ेगा ना। तो शिल्पा ने कहा, हाँ राजेश, हमें अब सो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। शिल्पा रूम में गई पानी लेने। उसने देखा तो रूम में पानी का गिलास खाली था। शिल्पा किचन में गई पानी लेने। तभी शिल्पा की नज़र बच्चों के रूम पर पड़ी। शिल्पा ने देखा तो रूम की लाइट चालू थी। शिल्पा चुपचाप से गेट पे झांक कर देखने लगी। शिल्पा ने देखा तो बानी कुछ बना रही थी। शिल्पा थोड़ी देर वहाँ खड़ी रही और देखने लगी। थोड़ी देर बाद राजेश भी वहाँ आ गया। राजेश ने शिल्पा से कहा, क्या हुआ शिल्पा। राजेश इतना बोला ही था कि शिल्पा ने इशारे से उसे चुप कर दिया और अंदर रूम की तरफ इशारा किया। राजेश ने भी रूम में देखा तो बानी कुछ बना रही थी। राजेश और शिल्पा दोनों गेट के बाहर खड़े होकर चुपचाप से देखने लगे कि बानी आखिर क्या कर रही है। कुछ देर के बाद बानी बालकनी में चली गई। जैसे ही बानी बालकनी में गई, राजेश और शिल्पा दबे पांव रूम में गए और रूम में जाकर शिल्पा ने उस ड्राइंग को उठाया जो बानी ने अभी अभी बनाई थी। शिल्पा ने जब वो ड्राइंग देखी तो शिल्पा हक्की बक्की रह गई। शिल्पा चौंक गई, उसे कुछ समझ में नहीं आया। राजेश ने शिल्पा से धीरे से पूछा, क्या हुआ शिल्पा, तुम इतना चौंक क्यों गई। शिल्पा ने कुछ नहीं कहा। शिल्पा ने ड्राइंग राजेश को बताई। राजेश ने जैसे ही वो ड्राइंग देखी, राजेश भी चौंक गया। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे कि ये क्या बना डाला आखिर बानी ने, आखिर क्या बनाया बानी ने, जिसे देखकर राजेश और शिल्पा दोनों इस तरह से चौंक गए। जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।